हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में जिनसे हम सामने वाले से क्वेश्चंस बनाते हैं, और क्वेश्चंस भी हम बनाते हैं प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ये वो वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके क्वेश्चंस हमारी डेली लाइफ की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिएगा, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न ऑल दीज पर्टिकुलर वर्ब्स, आई मीन हेल्पिंग वर्ब्स जिनसे हमें क्वेश्चंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डू और डज के बारे में और समझते हैं कि डू और डज से हम किस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिएगा, डू और डज से हम क्वेश्चंस बनाते हैं सामने वाले से जब भी हम सामने वाले से जानना चाहते हैं कि भाई साहब, क्या आप किसी भी काम को करते हो? क्या आप झूठ बोलते हो? क्या आप गाली देते हो? क्या वो गाली देता है या फिर क्या आपका भाई गाली देता है? तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप सामने वाले से जानना चाहते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए डू और डज का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहां पर डू आएगा, कहां पर डू आएगा और कहां पर डज आएगा। देखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, यानी आई, यू, वी, दे, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई डॉक्टर्स, तो आपको नॉर्मली डू से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे शुरू में आप लगाएंगे डू, उसके बाद में आपका जो बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। अब इसके पूरे दो एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि आप झूठ बोलते हैं, तो आप एक यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे सबसे शुरू में लगाना पड़ेगा डू, उसके बाद में लगाना पड़ेगा यू, और उसके बाद में झूठ बोलने की इंग्लिश जिसे हम कहते हैं टेल ए लाई। तो अब जैसे मैंने बोला क्या आप झूठ बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा डू यू टेल ए लाई। क्या आप झूठ बोलते हैं? डू यू टेल ए लाई। क्या आपके माँ बाप झूठ बोलते हैं? माँ बाप भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मुझे बोलना पड़ेगा डू योर पेरेंट्स टेल ए लाई। क्या आपके दोस्त झूठ बोलते हैं? ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू योर फ्रेंड्स टेल ए लाई, डू योर फ्रेंड्स टेल ए लाई। लेकिन दोस्तों, अगर हमें बात करनी पड़े एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर हमें ये क्वेश्चन डज के साथ में बनाना पड़ेगा। तो सबसे शुरू में आप लगाएंगे डज, उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी पड़ेगी। चलिए अब इसके भी पूरे 3-4 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। क्या वो झूठ बोलता है? वो यानी ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे शुरू में डज ही टेल ए लाई। क्या वो झूठ बोलता है? क्या आपकी बहन गाली देती है? तो डज योर सिस्टर अब्यूज। क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है? तो डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। तो इस टाइप से आपको डू और डज से प्रेजेंट में क्वेश्चन बनाते हैं, यानी बनाने होते हैं, जिनमें आप बोलते हैं कि क्या आप किसी भी काम को करते हो क्या। इस टाइप से आपको बनाना है और प्रैक्टिस में लेके आना है। अब बात करते हैं इज एम आर के बारे में। असल में इज एम आर से हम क्वेश्चन बनाते हैं वो वाले क्वेश्चन जो काम सामने वाला प्रेजेंट में कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कोई व्यक्ति चाय पी रहा है और आप उससे जानना चाहते हैं कि भाई साहब क्या आप चाय पी रहे हो, यानी आपको पता ही नहीं कि वो चाय पी रहा है नहीं पी रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इज एम आर के साथ बोलना पड़ेगा। यानी सबसे शुरू में मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं किसके साथ में क्या आएगा। देखिएगा, अगर आप बात करते हैं एक वचन सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, ही, शी, माय ब्रदर, माय टीचर, माय फादर, माय मदर, तो आपको इज लगाना पड़ेगा। आई के साथ में आपको एम लगाना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं एक से ज्यादा यानी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, यू, वी, दे, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय डॉक्टर्स, तो वहां आपको आर के साथ में लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है। इज एम आर, सब्जेक्ट और एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। यानी आप सामने वाले से जानना चाहते हैं कि भाई साहब क्या आप काम को कर रहे हो। इसके भी पूरे 2-3 एग्जाम्पल देखे मैं आपको बता दूं। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन हमें आर के साथ बनाना पड़ेगा। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तो सबसे शुरू में आएगा आर, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी यू, और एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? आर यू टेलिंग ए लाई। क्या आप गाली दे रहे हैं? तो आर यू अब्यूजिंग। क्या आपके माँ बाप खेल रहे हैं? तो आर योर पेरेंट्स प्लेइंग, आर योर पेरेंट्स प्लेइंग। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंगुलर का, यानी केवल और केवल एक वचन का। क्या वो जा रहा है? तो वो यानी इंग्लिश में उसे बोलेंगे ही। क्या वो जा रहा है? इज ही गोइंग। क्या वो झूठ बोल रहा है? इज ही टेलिंग ए लाई। और अगर हम बात करें आई के बारे में, तो क्वेश्चन एम के साथ बनेगा। क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। क्या मैं स्मोक कर रहा हूं? एम आई स्मोकिंग। इस टाइप से आपको प्रेजेंट में इज एम आर के साथ में क्वेश्चन बनाना है जब आप किसी काम को कर रहे हो। चलिएगा, बात करते हैं हैज, हैव
और यहां पर एक्शन में आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन बनेगा कि क्या आपने काम को कर लिया है, यानी वो काम जो आप प्रेजेंट में कर चुके हैं। क्या आपने पढ़ा दिया है, क्या आपने बिल जमा कर दिया है, क्या आपका भाई कॉलेज से आ गया है या फिर आ चुका है या आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन लाने के लिए आपको हैज हैव से बताना पड़ेगा। यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है, हैव आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट और हैज आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और एक्शन में आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिसका मतलब हुआ कि क्या आपने काम को कर लिया है। चलो इसके भी पूरे 2-3 एग्जांपल देखें, मैं आपको बताता हूं। क्या आप पढ़ा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हैव के साथ बनेगा, क्योंकि आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव यू टॉट, क्या आपने बिल जमा कर दिया है, हैव यू पेड द बिल। और अगर सिंगुलर का क्वेश्चन बनेगा तो हैज के साथ बनेगा। क्या वो जा चुका है, हैज ही गॉन। क्या आपकी बहन आ चुकी है, हैज योर सिस्टर कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो हैज योर सिस्टर कम। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाने हैज हैव के साथ में। ये भी क्लियर हो गया क्योंकि यहां पर काम खत्म कर लिया है, मैंने पढ़ा दिया है। तो इस टाइप के क्या मैंने पढ़ा दिया है, तो ये क्वेश्चन हैव से बना दीजिए। हैव आई टॉट, हैव आई टॉट। क्या आप मेरे भाई से मिल चुके हैं, तो हैव यू मेट माय ब्रदर, हैव यू मेट माय ब्रदर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब अगर हम बात करें डिड के बारे में, तो डिड से हम क्वेश्चन बनाते हैं क्या आपने काम को किया था, क्या आप मार्केट गए थे, क्या आपने झूठ बोला था, क्या आपने इंग्लिश बोली थी, क्या आपने कार खरीदी थी। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिड के साथ में बोलना पड़ेगा। क्या आपने पढ़ाया था, तो सभी के साथ में आई यू वी दे ही शी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ में पास्ट में आपको डिड से ही क्वेश्चन बनाना है। क्या आपने पढ़ाया था, तो एक्शन में यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड सब्जेक्ट और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसके भी 3-4 एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने पढ़ाया था, डिड यू टीच। क्या उसने पढ़ाया था, डिड ही टीच। क्या आपके माँ बाप ने पढ़ाया था, डिड योर पेरेंट्स टीच। क्या आप कल जगह थे, डिड यू गेट अप यस्टरडे। क्या आप मार्केट गए थे, डिड यू गो टू द मार्केट। यानी क्या आपने काम को किया था, तो यहां पर आपको डिड से ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि वॉज और वर से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो वॉज और वर से सबसे शुरू में एक्शन में आईएनजी आएगा और आप बनाएंगे कि क्या आप काम को कर रहे थे, यानी पास्ट में काम चल रहा था। जब मैंने आपको फोन किया था, क्या आप नहा रहे थे, क्या आप गाली दे रहे थे, क्या आप स्मोक कर रहे थे, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन वर से बनेगा प्लूरल्स के बारे में और वॉज से बनेगा सिंगुलर्स के बारे में। इसके भी कुछ एग्जांपल देखें, मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला सेम टू सेम है, वॉज वर्ड शुरू में, उसके बाद में सब्जेक्ट और एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या आप जा रहे थे, वर यू गोइंग। क्या वो जा रहा था, तो वॉज ही गोइंग। क्या आप मुझे बुला रहे थे, तो वर यू कॉलिंग मी। क्या वो मुझे बुला रहा था, वॉज ही कॉलिंग मी, वॉज ही कॉलिंग मी। इस टाइप से आपको वॉज और वर से क्वेश्चन बनाना है, मतलब हुआ कि आप काम को कर रहे थे पास्ट में। चलिएगा बात करते हैं हैड से कैसा क्वेश्चन बनेगा। भाई साहब हैड से आप क्वेश्चन बनाएंगे कि आपने पास्ट में काम को कर लिया था, क्या आपने पढ़ा दिया था, क्या आपने मुझे कॉल कर दी थी, यानी पास्ट में आपने काम को कर लिया था, खत्म कर लिया था। यहां पर आप 2 एक्शन भी लगा सकते हैं कि जब मैं कॉलेज गया था तो क्या आपने लंच कर लिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाएंगे हैड के साथ में, सभी के साथ में हैड आएगा, आई यू वी दे ही शी, सब के साथ में हैड प्लस सब्जेक्ट और एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाकर आपको बताना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। क्या आपने पढ़ा दिया था, तो हैड यू टॉट, हैड यू टॉट। जब मैंने आपको कॉल की थी तो क्या आपने लंच कर लिया था, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा व्हेन आई कॉल्ड यू हैड यू ईटन योर लंच, व्हेन आई कॉल्ड यू हैड यू ईटन योर लंच। एक एग्जांपल इसका और भी लेते हैं। जब कल तुमने मुझे देखा था, तो क्या जब तक तुमने पतंग उड़ा ली थी, व्हेन यू सॉ मी यस्टरडे हैड यू फ्लोन द काइट, व्हेन यू सॉ मी हैड यू फ्लोन द काइट। तो हेड से क्वेश्चन बनेगा कि आपने काम को पास्ट में कर लिया था, काम खत्म कर लिया था। अब दोस्तों हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर में सबसे शुरू में विल से क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्ट एक्शन में फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन बनेगा क्या आप काम को करोगे, क्या आप जाओगे, क्या आप खेलोगे, क्या आप गाली दोगे, क्या आप झूठ बोलोगे, क्या आप मुझे बुलाओगे। ये सारे क्वेश्चन लाने के लिए आपको विल के साथ बोलना पड़ेगा, और बड़ी बात है कि सभी के साथ में विल आएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में आपको विल ही लगाना पड़ेगा।
कुछ एग्जाम्पल्स, क्या आप झूठ बोलेंगे? विल यू टेल ए लाई? क्या आप मुझे बुलाओगे? विल यू कॉल मी? क्या वो मार्केट जाएगा? विल ही गो टू द मार्केट? विल ही गो टू द मार्केट? क्या आपकी बहन गाली देगी? विल योर सिस्टर अब्यूज? विल योर सिस्टर अब्यूज? ये क्वेश्चंस आपने बना दिए विल के साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं विल सब्जेक्ट और बी और एक्शन में है जी आईएनजी। यहां देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि भाई साहब फ्यूचर में क्या आप काम को कर रहे होंगे? कल 9 बजे क्या आप नहा रहे होंगे? मुझे तो कल का आपका स्केड्यूल पता नहीं है कल आप क्या करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ क्या आप नहा रहे होंगे? तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको विल शुरू में, उसके बाद में सब्जेक्ट कोई सा भी, उसके बाद में बी और एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स इसके मैं आपको देके बताता हूं। क्या आप पढ़ा रहे होंगे? विल यू बी टीचिंग? क्या आप झूठ बोल रहे होंगे? विल यू बी टेलिंग ए लाई? क्या आपकी बहन गाली दे रही होगी? विल योर सिस्टर बी अब्यूजिंग? विल योर सिस्टर बी अब्यूजिंग? तो ये क्वेश्चन आप विल बी और एक्शन में आईएनजी लगाकर इस टाइप से बना सकते हैं। बात करते हैं लास्ट वाला विल सब्जेक्ट हैव और एक्शन में थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि क्या आपने काम को फ्यूचर में कर लिया होगा? यानी कल 10 बजे क्या आप नहा चुके होंगे? मुझे तो पता नहीं आप कल क्या करेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या 10 बजे कल आप नहा चुके होंगे? तो ये क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्ट में विल, उसके बाद में सब्जेक्ट हैव और एक्शन में लगाएंगे आप थर्ड फॉर्म। क्या आप नहा चुके होंगे? विल यू हैव टेकन बाथ? हर सब्जेक्ट के साथ में विल सब्जेक्ट हैव के साथ बनेगा। क्या आपकी बहन आ चुकी होगी? तो विल योर सिस्टर हैव कम? क्या आपका दोस्त खेल चुका होगा? तो विल योर फ्रेंड हैव प्लेड? विल योर फ्रेंड हैव प्लेड? अब दोस्तों सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सारे के सारे आपको बिल्कुल इसी ही अंदाज में बनाने हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम मिलते हैं किसी दूसरी अगली वीडियो में किसी दूसरे लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।